27वें दिन का यूरोपीय प्रभाग के सचिव अंडर गाइडेंस का मूल परिपत्र पत्र। दो अगस्त 1914 को हमारे प्यारे भाइयों और बहनों को शुभकामनाओं के लिए भजन 23। इस कठिन और भयानक समय में जिसमें यूरोप गिर गया है, हम मसीह के अनुयायियों के रूप में आप सभी से प्रार्थना करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर की शक्ति से इन दिनों में सच्चा आज्ञाकारी होना चाहिए और अपनी भूमि की सेवा के अधीन रहना चाहिए। 1 पत्रस 2, 13, 14 और 17। Ponto 2, हमें सेवा में रहते हुए या सेवा के लिए बुलाए जाने के दौरान अपने सैन्य कर्तव्यों को प्रसन्नतापूर्वक पूरा करना चाहिए, ताकि उस समय के अधिकारी हमें बहादुर और सच्चे सैनिकों को देख सकें जो अपने घरों, हमारी सेना और हमारे देश के लिए मरने को तैयार है। हमारा भाग्य भगवान के हाथ में है। यदि हम युद्ध में अपना जीवन खो देते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कुलुस्सियों 3:8। Ponto 3, जो लोग घर पर रहते हैं उन्हें अपने पड़ोसियों को साबित करना चाहिए कि वे नेक दिमाग वाले हैं और मसीह के प्यार से भरे हुए हैं। पीड़ितों और बीमारों, घायलों, गरीबों, विधवाओं और अनाथों को कम करने के लिए हर संभव तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए, बल्कि मूसा की तरह काम करते हुए कष्ट में धैर्य रखना चाहिए, जिसका भजन हम एक दिन गाने की आशा करते हैं और अदृश्य को देखने वाले के रूप में उस पर भरोसा करते हैं। इब्रानियों 11:27। आइए हम धर्मरथों की परिश्रम पूर्वक खोज करना न भूलें। Ciência जॉन 5:39। 9. आइए हम नियमित रूप से अपनी सभाओं में जाएं और सबसे बढ़कर जब हम अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं, तो हमें अपनी सरकार और अपनी सेना के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना चाहिए। Citou 2:2। 2. Ponto 4, हमें मसीह के दूत के रूप में अपने मिशन को हमेशा याद रखना चाहिए और अपनी ताकत के अनुसार आत्माओं को बचाने की सेवा करनी चाहिए। हम आप सभी की सराहना करते हैं। ईश्वर की कृपा ईसाई अभिवादन के साथ बने रहें। प्रभु में आपके भाई जी। दिन यूरोपीय प्रभाग के सचिव। Dia. इस पत्र की 2 दिन बाद यानी 4 अगस्त 1914 को जर्मन संघ के अध्यक्ष एच.एफ. F. शुभद ने युद्ध मंत्री को निम्नलिखित शब्दों के साथ एक बयान भेजा। S. मेरे पास यहाँ युद्ध मंत्री को भेजे गए मूल पत्र की एक फोटोकॉपी है। चार्लोटेनबर्ग 4 अगस्त 1914। 14. बहुत योग्य जनरल और युद्ध मंत्री, सरकार के प्रति हमारे कर्तव्यों के संबंध में अक्सर हमारे विचार इसके अलावा सैन्य कर्तव्यों पर हमारी सामान्य स्थिति और विशेष रूप से शांति के समय में सबत के दिन सेवा करने से इनकार करने को कट्टर माना जाता है। इसलिए मैं जर्मनी में विशेष रूप से वर्तमान युद्ध की स्थिति में सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों के सिद्धांतों को प्रस्तुत करके आपकी उत्कृष्टता को संप्रेषित करने की स्वतंत्रता लेता हूं।
यद्यपि पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर हम आराम के दिन, विश्राम के दिन, जिसे भगवान ने शुरुआत में स्थापित किया था, को ध्यान में रखते हुए ईसाई धर्म के नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं और उस दिन सभी कार्यों को अलग रखने का प्रयास करते हैं। इन सब के बावजूद युद्ध के गंभीर समय में हम पितृभूमि की रक्षा में सहयोग करने और इन परिस्थितियों में शनिवार को हथियार उठाने के अपने कर्तव्य को समझते हैं। इस बिंदु पर हम 1 पत्रस 2:13 से 17 में पाए गए धर्म ग्रंथों के आधार पर अपना रुख अपनाते हैं। और यहाँ उन्होंने श्लोक 13 से 17 तक उद्धृत किया है। 7. हमने अपने सदस्यों को ये संकल्प दिए हैं। हम उनसे प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए भी कहते हैं, जिसमें भगवान से जर्मन हथियारों को जीत दिलाने की प्रार्थना की जाती है। यदि बुलाए गए एडवेंटिस्टों में से कोई भी शब्द के दिन सेवा से इनकार करता है या हथियार रखने पर आपत्ति करता है, तो हम सबसे अधिक आभारी होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आधिकारिक कमांडर हमारे सिद्धांतों या संकल्पों से अवगत है, इस कथन के संबंध में मुझे अनुमति दे। महान हिंद आपको सूचित करते हैं कि फ्रेडेंसो नेस्बत में हमारा सैनिटोरियम, हमारा मिशनरी स्कूल 250 टन भी लगाए गए हैं, जिनमें एक प्रभारी डॉक्टर और कई प्रशिक्षित नर्सें हैं जो 1400 घायल सैनिकों की सहायता कर सकती हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इस उचित उद्देश्य को विजय प्रदान करे। महान हिंद, मुझे सीना एच में बने रहने का सम्मान मिला है। शुभ जर्मन संघ के अध्यक्ष। यूरोपीय डिवीजन के अध्यक्ष कॉनराड और सैक्सोनी एसोसिएशन के पूर्वी जर्मन संघ के अध्यक्ष ने सेना कमांडर को लिखे एक पत्र में निम्नलिखित कहा। ये 5 मार्च 1915 को था। 15. मैं वो पढ़ूंगा जो ड्रेसडेन के सेना कमांडर को 5 मार्च 1915 को ड्रेसडेन में सेना कोर के कमांडर गेराल्डो साहब को भेजे गए पत्र में मिला है। ड्रेसडेन में सेना 22 फरवरी 1915 की संख्या 856 संख्या 3 के संबंध में, जिसमें ड्रेसडेन में एडवेंटिस्ट बैठकें आयोजित करने पर रोक लगा दी थी, अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें। कई वर्षों से अधोहस्ताक्षरी ने मौखिक और लिखित रूप से सैन्य अधिकारियों के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि शांति के समय में सब बात पर सैन्य सेवा हमेशा व्यक्तिगत विवेक का विषय बनी हुई है। लेकिन युद्ध से बाहर निकलने पर जर्मनी में एडवेंटिस्ट संगठन के नेताओं ने अपने सभी सदस्यों को उनकी सहमति से सभी देशों में परिस्थितिजन्य दबाव और मातृभूमि की आवश्यकता के तहत नागरिकों के रूप में उनके लिए आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने की सलाह दी। शास्त्र और उत्साहपूर्वक शनिवार को वही करें जो अन्य योद्धा रविवार को करते हैं।
सबूत के तौर पर दस्तावेज की यह संलग्न प्रति, जो 4 अगस्त 1914 को लिखी गई थी, अत्यधिक सम्मानित प्रशियाई युद्ध मंत्री को दी जानी चाहिए। वर्षों पहले ली गई यह स्थिति संलग्न हस्ताक्षरों द्वारा समर्थित है। Sadas. यूरोपीय प्रभाग ए के लिए संकेत। 1. कॉनराड, अध्यक्ष। Inti. बार्लिन में एस्ट यूरोपीय संघ के मुख्यालय के लिए HH पर हस्ताक्षर किए गए। शूबर्ट और सैक्सोनी एसोसिएशन के मुख्यालय अध्यक्ष पीटर ड्रिनहॉस पर हस्ताक्षर करते हैं। Inti. खोलना चाहता हूँ इस कोष्ठक यहाँ, कोष्ठक खोलना चाहता हूँ। Zi. मेरे पिता का जन्म 19वीं सदी के अंत में यानी 1893 में हुआ था। 1893. 1912 में जब वे 19 वर्ष के थे, तब उन्होंने हंगरी में एडवेंटिस्ट विश्वास स्वीकार कर लिया और 13 फरवरी 1913 को सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में बपतिस्मा ले लिया। Sensi 13. उन्हें यूरोपीय डिवीजन से एक परिपत्र पत्र मिला जिसमें सैन्य उम्र के सभी युवाओं को युद्ध सेवा में भर्ती होने के लिए कहा गया था। उन्होंने पिछले वर्ष 1912 के सद्भाग स्कूल के पाठ से सीखा था कि हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अब वो दुविधा में था, क्या मुझे सैन्य सेवा करनी चाहिए या नहीं? क्या मुझे युद्ध में भाग लेना चाहिए या नहीं? वो चर्च के प्रति वफादार रहना चाहता था और इसलिए एक एडवेंटिस्ट होने के नाते उसने युद्ध सेवा में जाने का फैसला किया। वो अक्सर हमें बताते थे कि वहां उनका काम रसोई से खाई में मौजूद सैनिकों तक खाना पहुंचाना था। Eira. वो शारीरिक रूप से बीमार हो गए और अधिकारियों ने उन्हें इलाज के लिए घर भेज दिया। Ento. जब वो ठीक हो रहा था, चर्च के बुजुर्ग ने उसे आश्वस्त किया कि एडवेंटिस्टों को युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की सलाह मान ली और फिर कभी सेना में नहीं लौटे। Sito. इस कारण उन्हें चर्च से बाहर कर दिया गया। Sha. ऐसा मेरे पिता के साथ हुआ। यहाँ मेरे परिवार की एक तस्वीर है। ये मेरे पिता है। यहाँ मैं हूँ। यहाँ मेरी माँ और मेरे 2 भाई हैं। 1916 में एक चर्च में जहाँ मेरी दादी, मेरी चाची और मेरी माँ एकत्र हुई, चर्च के बुजुर्ग, जिसका नाम कोटेक्सी था, ने सदस्यों को सिखाया कि एडवेंटिस्टों को युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। मुरबाग नाम के मंत्री शनिवार को पवित्र भोज मनाने के लिए इस चर्च में पहुंचे। मीट सजी हुई थी और रात के खाने के लिए सब कुछ तैयार था।